आपको हैरानी होगी इस बात को सुनकर कि पिछले 5 दिन में 5200 केवल नई दिल्ली विधानसभा के युवाओं ने एप्लीकेशन दी है कि हम यहां पे बेरोजगार हैं। 5201 विधानसभा में सोचिए, इतना बड़ा नंबर, यानी कि 1,09,000 की संख्या है वोटर्स की, उसमें लगभग 5% लोग युवा बेरोजगार हैं और अभी तो पता नहीं कितनी एप्लीकेशन आना बाकी है। अगर मैंने 50 से ज्यादा कंपनियों में बात किया और वो लोग कह रहे हैं कि हम इनका इंटरव्यू करेंगे, इनको जॉब दे सकते हैं, तो इसमें गलत क्या है? अगर मैं तो कोई मुख्यमंत्री नहीं हूं, आज तक मैं कोई एमएलए भी नहीं हूं, मंत्री भी नहीं हूं, सांसद भी नहीं हूं, अगर मैं अपने प्रयासों से एक हफ्ते में, एक दिन में सैकड़ों नौकरियों की वहां पर कोशिश कर सकता हूं, मैं कंपनियों को बोल सकता हूं कि हमारे बच्चे टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको जॉब दे दीजिए, वो उनका इंटरव्यू करेंगी, वो अपनी कंपनियों में रखेंगे। मैं उनको जॉब नहीं दे रहा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो उनको जॉब दे रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी एक तरफ तो एक भी युवा को नौकरी नहीं दे पाए, और अगर मैं कोई भी कोशिश कर रहा हूं तो मेरे को रोका जा रहा है। आपने अगर 11 साल में यहां के 5000 भी युवाओं को नौकरी दी होती, 500 युवाओं को भी नौकरी दी होती, तो मुझे ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक पुराना इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों का, प्रवासी लोगों का अपमान करने का। और ठीक कहा वीरेंद्र जी ने कि कई बार नेचुरल जो आपकी नीयत होती है वो दिखती है बाहर। मगर आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, फर्जी आपके होर्डिंग है, फर्जी आपके आचरण है, फर्जी आपकी नीयत है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यास को ला करके फर्जी वोट बनवाते रहे। आज जब लोगों ने शिकायत की तो आपको जलन हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग, प्रवासी लोग जब आते हैं यहां तो यहां करके मेहनत मजदूरी करके अपनी एक जगह बनाते हैं सर। अपने मान सम्मान को लेकर के आते हैं, छोटे छोटे थोड़ा सा कुछ कमा लेते हैं तो 20-25 गज का एक छोटा सा प्लॉट लेते हैं, घर बनाते हैं। उन लोगों को जितनी परेशानी पिछले 10 साल की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिया है उतना और किसी को नहीं दे सकते। मालिक है ना, सही बात है। आप तो जब चाहोगे, आपको जब भी अपमान करना है पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को आप टारगेट कर देते हो। सही बात है, आप तो शीश महल में रहने वाले हो, आप तो मालिक हो दिल्ली के। आप सिग्नेचर ब्रिज से मनोज तिवारी जैसे लोगों को धक्का दिलवा करके अपने गुंडों से उसे जान से मारने की कोशिश कर लेते हो। आपको कहने में यह जरा भी संकोच नहीं होता कि उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग फर्जी वोटर है। यहां पे 42% वोटर है अरविंद केजरीवाल, ध्यान से सुन लो। और ये लोग आज जो आपने ये बात कही है ना, इसका जवाब 5 फरवरी को देंगे। अरविंद केजरीवाल, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, दिल्ली की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पहिया जो चल रहा है, उसमें बिहार और यूपी के मेहनतकश लोगों की मेहनत है। ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये उनकी मेहनत का परिणाम है कि चाहे वो इंडस्ट्री विभाग हो या दूसरे विभाग हो, सब में कहीं ना कहीं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो आज तुमने अपने, मैं तो कहूंगा जिस तरह की घिनौनी बात कही, अपने मन का काला सच बताया है कि बिहार और यूपी के नकली वोट हैं, नकली वोटर हैं। मैं आज तुम्हें बता रहा हूं कि दिल्ली के जितने भी मतदाता हैं, जितने भी लोग हैं,
वो इन बिहार और यूपी के मेहनतकश लोगों के अपमान का बदला लेंगे और वो बदला अपना वोट डाल के लेंगे, तुम्हारी खिलाफत करके लेंगे। वो तुम्हें बताएंगे कि पूर्वांचल के भाई बहनों की ताकत क्या है। अरे भैया, दिल्ली एक लघु भारत है, दिल्ली सबकी है, दिल्ली किसी एक व्यक्ति की नहीं है, दिल्ली किसी की जागीर नहीं है। दिल्ली में काम करने वाला, दिल्ली में रहने वाला, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी विशेष जाति से आता हो, उस सब का दिल्ली के विकास में उतना ही हक है जितना बाकी लोगों का होता है। लेकिन ओछी राजनीति के चलते और अपनी जमीन खिसकती देख आज तुम बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचल भाई बहनों को नकली वोटर कह रहे हो। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो तुमने अपमान किया है पूर्वांचल का, उसका बदला दिल्ली के लोग मिलकर लेंगे। और 8 फरवरी को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, 5 फरवरी को अपमान का बदला लिया जाएगा और 8 फरवरी को उसका परिणाम दिखाई देगा।